नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे फोटोशॉप का इस्तेमाल करके किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है, उसकी कलर बदला जाता है और भी बहुत चीज़ें इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। और अंत में मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा जिसे आपको कंप्लीट करके ग्रुप में भेजना होगा। और ये मेरी पहली वीडियो होगी बैकग्राउंड से रिलेटेड, क्योंकि बैकग्राउंड से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए मैं इसको पार्ट 1 नेम रख देता हूं। और कल की क्लास में जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, मैं उसे दिखा देता हूं कि लोगों ने कंप्लीट किया या नहीं किया। कुछ लोगों ने तो मजाक भी कर दिया था, बट कोई दिक्कत नहीं, क्लास है, ग्रुप है, तो ग्रुप में ऐसा होता रहता है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए। और अभी जो आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसे कंप्लीट करके ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। आपने अगर DCA का बैच ज्वाइन किया है, ADCA का बैच ज्वाइन किया है, तो आपको एक ग्रुप मिला होगा जहाँ पे आप लोग आपस में चैट करते हो। ठीक है, तो वहाँ पर ही आपको भेजनी है। देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे शेखर सुमन, यहाँ पे मैंने बोला था कि भाई एक फ़ोटो को बहुत सारे फ़ोटो में परिवर्तित करके और मुझे भेजो, तो जो मैंने मतलब बताया था वही चीज़ें यहाँ पे किया हुआ है। देखो, कुछ लोगों ने यहाँ भेजा ऐसे बना करके, और कुछ लोगों ने देखो भाई किसी का बनाया हुआ फ़ोटो दोबारा से उसको सेंड कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप है, चलता रहता है। और यहाँ पे देखो फीडबैक वगैरह लोग भी देते रहते हैं। ये ग्रुप है आपका, ADCA मास्टर क्लासेस जो है ये ग्रुप है, जहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करवा सकते हो। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं। जो भी बंदा हमारे क्लास में ऐड होता है, चाहे वो DCA में ऐड होता है या ADCA में ऐड होता है, उनको ग्रुप मिलता है, लाइव चैट करने का ऑप्शन मिलता है और भी क्लास भी मिलता है। वो तो अलग चीज़ें हैं, वीडियोस मिलता है, नोट्स मिलता है, सब कुछ मिलता रहता है। अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो बहुत अच्छा, आपको पता होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोटोशॉप ओपन करते हैं। राइट, तो हमने यहाँ से फोटोशॉप ओपन कर लिया है और सबसे पहले हमें उस इमेज को ओपन करना होगा जिसकी बैकग्राउंड हमें रिमूव करनी है। देखिए, बैकग्राउंड रिमूव करने के तरीके बहुत से हैं। अगर आपको जल्दी, मतलब जस्ट अ सेकेंड, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड में अगर आपको किसी भी फोटो का बैकग्राउंड हटाना है, इरेज करना है, तो फोटोशॉप का यूज करोगे तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, मैं आपको कई तरीके बताऊंगा कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव होता है और फोटोशॉप में भी बैकग्राउंड कैसे रिमूव होता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास वक्त बहुत कम है, ओके, और इस सिचुएशन में आप चाहते हो कि भाई जो मेरे पास इमेज है उसकी बैकग्राउंड हटाना, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें वो इमेज को ओपन करना होगा जिसकी बैकग्राउंड हमें रिमूव करनी है। राइट, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, डबल क्लिक। ये जो फोटोशॉप दिख रहा है, यहाँ पे हम माउस का जो लेफ्ट बटन है वो लगातार 2 बार क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो माई कंप्यूटर है, ये जो फाइल है वो खुल जाएगा और यहाँ से हमें चूज करनी है फ़ोटो। ओके, तो मान के चलिए कि मैंने फॉर एग्जांपल किसी का फ़ोटो को चूज किया। जैसे मैं मान लो कि इनका ही चूज कर लेता हूँ, ये फ़ोटो चूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी मुझे बैकग्राउंड जो है वो हटानी है। ये स्टूडेंट ही है जो कि हमारे क्लास में ज्वाइन बहुत पहले ही किए थे, तो इनकी जो बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। अब देखिए, रिमूव हम कब करते हैं, किस कंडीशन में हम किसी भी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करते हैं। पहला, आप चाहते हैं कि ये जो हमारा फ़ोटो है ये 12 फ़ोटो में परिवर्तित हो जाए। इस तरह से देखो, इस तरह से, जैसे आपने स्टूडियो वगैरह में देखा होगा ना कि वगैरह क्या, अगर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनानी है, अगर आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनानी है तो आप क्या करते हो, स्टूडियो में जाते हो, वहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचवाते हो और देन आप ऐसे करके फ़ोटो को निकालवा लेते हो। ओके, तो अगर ऐसा बनाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना है, तो आपको remove.bg का यूज करना है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर बड़ा सा फोटो यूज करना है, मतलब एक A4 साइज का फोटो निकालना है, तो remove.bg भूल कर भी यूज मत कीजिएगा। देखिए, मैं उसकी जो अगर देखो वो पेड भी है और फ्री भी है। अगर remove.bg का फ्री वाला वर्जन यूज करते हैं आप, तो वो क्या करता है कि जब भी आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो उतना HD नहीं देता है। और अगर आप कुछ पैसे उनको देते हैं, है ना,
जैसे कि अगर मान लीजिए 10 इमेज डाउनलोड करना है, 10 इमेज का बैकग्राउंड हटाना है एचडी क्वालिटी में, 10 इमेज का बैकग्राउंड हटाना है एचडी क्वालिटी में, तो वो आपसे शायद 200-300 रुपये ऐसे करके ले लेगा, उससे कम ही, उतना नहीं रहता, इससे कम ही रहता है। लेकिन वो कब यूज करेंगे, जब हमें A4 साइज में मतलब एक बड़ा सा इमेज निकालना हो, सिर्फ सिंगल इमेज निकालना हो, तो उस सिचुएशन में आपका फोटो फट जाएगा। लेकिन अगर आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, A4 साइज में आपको 24 फोटो निकालना है, तो उस सिचुएशन में आप remove.bg का यूज करके चुटकियों में बैकग्राउंड का जो भी कलर है, जो भी बैकग्राउंड में लगा हुआ है वो हटा सकते हो और कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बात कर लीजिएगा अगर आपके पास समय नहीं होगा तो, अन्यथा मैं तो फोटोशॉप में बताऊंगा ही। ओके सी, और कैसे नहीं फटेगा वो भी मैं दिखा रहा हूं, नहीं फटता है। अगर आप एक A4 साइज में आप 24 फोटो निकाल रहे हैं या जितना भी निकाल रहे हैं तो फोटो फटेगा नहीं, क्योंकि फोटो की साइज छोटी हो जाएगी, और जब फोटो की साइज छोटी हो जाएगी तो प्रिंट आउट भी कराएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर फोटो की साइज बड़ी होगी, A4 साइज में आप एक फोटो निकाल रहे हैं, सिंगल फोटो निकाल रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि फोटो फट जाएगा जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो। लेकिन इस सिचुएशन में जब आप जो यहाँ पे दिख रहा है, फोटो फटने वाला नहीं है। ठीक है जी, या फिर जो फोटोशॉप में रूल है वो फॉलो करो, टाइम थोड़ा लगेगा, आप उससे रिमूव करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा जटिला इमेज आ जाता है ना भाई कि अगर फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको अगर रिमूव करना भी चाहेंगे ना तो बहुत दिक्कत करेगा। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये हमारा फोटो है, इसकी बैकग्राउंड हमें रिमूव करनी है। ओके जी, तो सबसे पहले इस फोटो को क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट कर लेंगे। यहाँ से देखो आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में यही इमेज लगा हुआ है ना। जब आप किसी फोटो को ओपन करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से बैकग्राउंड दिखता है। अब माउस का राइट बटन दबा करके आपको यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ये आपका डुप्लीकेट लेयर जो हो कॉपी हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसकी जो बैकग्राउंड है उसे हम हटाएंगे। तो पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ में प्लस बटन दबाना है और ये बड़ा हो जाएगा। राइट, कंट्रोल के साथ में प्लस। अब देखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही हमने इसको जूम किया तो कुछ भाग ऊपर चला गया और कुछ भाग नीचे चला आया है। तो ये जो हैंड टूल दिख रहा है, ये जो हैंड टूल है, इस पर क्लिक करके आप ऐसे नीचे इसको खींच सकते हो। लेकिन एक बात बताओ हमें, जब आप फोटोशॉप में काम करोगे, बैकग्राउंड को रिमूव करोगे, उस वक्त अगर आप हैंड टूल का यूज करोगे तो वो टूल आपका ऑटोमेटिक डीसेलेक्ट हो जाएगा। मान के चलिए फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, यहां पे लेसो टूल का यूज करके आप ना बैकग्राउंड को रिमूव कर रहे हैं ऐसे करके, और उस वक्त अब आपको फोटो को नीचे करना है, फोटो को, क्योंकि भाई यहां पर सिर्फ मुंडी दिख रहा है, यहां पे सिर्फ मुंडी दिख रहा है, और नीचे आना चाहेंगे तो नीचे कैसे आएंगे, तो नीचे आने के लिए हैंड टूल का यूज करना पड़ेगा। अब आप नीचे आएंगे तो इस सिचुएशन में आप मान लीजिए कि यहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं। अब आप हैंड टूल को कैसे सिलेक्ट करेंगे, आपने यहां पर लेसो टूल का यूज करके आप सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर तुरंत आपको हैंड टूल का यूज करना हो तो बस यहां से छोड़ करके यहां पे जाएंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप कीबोर्ड में स्पेस बटन दबा देंगे। जब स्पेस बटन दबाएंगे ना तो ऑटोमेटिक हैंड टूल आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूं। तो हम इसको डी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। अब देखिए कि यहां पे अगर मुझे बैकग्राउंड चेंज करनी है तो यहाँ पे देखिए एक लेसो टूल है ना, या फिर पॉलीगोनल लेसो टूल है, मैग्नेटिक लेसो टूल है। तीनों का यूज मैंने पहले ही बता दिया था, और मैं बार बार कहता हूं कि मैं सबसे पहले वो चीजें बता देता हूं जो आगे प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए मैंने पहले ही इन सभी टूलों के बारे में बता दिया था। तो अगर लेसो टूल का यूज करेंगे तो भैया उसी तरह सेलेक्ट होगा, पॉलीगोनल करेंगे तो हम यहाँ पे पॉलीगोनल टूल लेसो टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। राइट, अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि स्टूडियो वाले एचडी फोटो खींचते हैं, मतलब अगर वो कैमरे से खींच रहे हैं तो हाई क्वालिटी में खींचते हैं, तो इस वजह से जब वो जूम करते हैं तो उनको क्लियर दिखाई देता है। लेकिन मोबाइल से खींचोगे तो थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो आप remove.bg का यूज कीजिएगा। ठीक है, तभी वो अच्छे से होगा, वरना अगर यहाँ पे मोबाइल से फोटो खींचते हैं
और फिर उसके बाद फोटोशॉप में आकर के बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव तो हो जाएगा, बट बहुत दिक्कत होगा, क्वालिटी तो आएगा नहीं, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल से खींचने के बाद क्वालिटी नहीं आता है, आप जूम करोगे फट ही जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ और यहाँ से मैं सेलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ से, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, बस एक बार क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है, बस आपको क्लिक करते जाना है, अच्छे से क्लिक करना है। थोड़ा बहुत कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, पता चलेगा कि आपने बैकग्राउंड रिमूव किया ऐसे। देखिए और आगे जाएंगे और आगे लेकर जाएंगे, ऐसे करके आप सिलेक्ट कर, थोड़ा सा मतलब मेहनत लगता है और कुछ है नहीं है इसका, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ऐसे अब ऊपर लेके जाएंगे, जहाँ पे आपको लगता है कि भैया थोड़ा एक बार में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो आप वहाँ पे ज़्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं शुरू से करके आपको दिखाता हूँ, फास्टली मैं करके दिखाता हूँ। आप फटाफट कीजिएगा ऐसे सिलेक्ट, देखो अब देखिए यहाँ पे ऊपर में मेरे को जाना है, ऊपर कैसे आएंगे, तो स्पेस बटन दबाइए और आपके पास ऐसे करके आ जाएगा हैंड टूल। अब फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करना शुरू कीजिए, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है कि इसका कान कट जाए या ना कट जाए, कोई गारंटी नहीं इसकी। स्पेस बटन दबाओ और नीचे लाओ, इसको खींचो, बस खींचना है आपको। स्पेस बटन दबाओ, नीचे लाओ। देखो भाई मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, फास्टली कर रहा हूँ, आप आराम से पूरा जूम करके कीजिएगा ताकि पता चले। और हो सके तो जब फोटो खींचेगा तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप जाते हो ना स्टूडियो में तो वो क्या करता है, ऐसी बैकग्राउंड के पास लेकर के जाता है जिसकी कलर एक होती है। तो भाई उन लोग चला के, तो आपको भी चला के करना पड़ेगा ना। और स्टूडियो में जाओगे तो वो आपकी फ़ोटो जब खींचेंगे ना, वो ऐसी जगह पर ले जाकर खींचेंगे जिसकी बैकग्राउंड कलर सेम हो। अब क्यों, जब बैकग्राउंड कलर सेम होती है ना तो हम चुटकियों में बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, वो भी करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। जब बैकग्राउंड का कलर सेम हो तो चुटकियों में हम बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। ओके जी, तो इसके बाद मैं करके दिखाता हूँ, बस फटाफट ऐसे करते जाना है आपको। स्पेस बटन दबाओ और आ जाएगा आपका, ठीक है। इनका शर्ट भी कट रहा है, कटने दो, स्पेस बटन दबाओ, ठीक है। देखो मैंने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, इतना रहने देते हैं। इतना आपको सिलेक्ट हो गया तो थोड़ा सा मिस्टेक होता है ना, कुछ भी अगर बटन आपने दबा दिया तो ऐसा हो जाता है। अब ये जो आपका सिलेक्ट हो गया, यानी कि ये एरिया आपका सिलेक्ट है। अब इसको मूव कहीं भी करोगे तो ये मूव हो जाएगा, कहीं भी आप मूव करोगे तो मूव हो जाएगा। ओके जी, ये चीज़ें हैं, ठीक है। मान के चलिए कि मैं यहाँ से फाइल में जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मेरे को इसको क्या करना, देखो ये टूल सिलेक्ट है, इस वजह देखो ऐसा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे, तो भाई आपको यहाँ पे मूव वाले पे क्लिक करना है। अब आपको इसमें जाना है, इसमें देखो इसको मूव करना है इसमें, तो ये देखो मूव हो जाएगा। देखिए आपने देखा, ठीक है। मैंने अच्छे से नहीं करा था क्योंकि आपने देखा था कि मैंने कोई बटन दबा दिया था, इस वजह से वो वहाँ पर हो गया था। तो आपने देखा कि जो आपने यहाँ पे इरेज बैकग्राउंड हटाया था वो हट चुका है, ठीक है। अब इसकी कलर आपको जो भी करनी है बैकग्राउंड में वो कर सकते हो। देखिए मान लीजिए मेरे को बैकग्राउंड कलर रेड करना है, बैकग्राउंड कलर रेड करना है, तो आप पहले इसको रेड कर लीजिए। जो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है इसको आप रेड कर लीजिए, ठीक है। जैसा करना आप उसको रेड कर लीजिए। अब न्यू में जाइए और बैकग्राउंड कलर ले लीजिए। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए, जो रेड हो गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अब इसको खींचिए मूव टूल से, तो ये बैकग्राउंड आपका रेड हो जाएगा। आपको जो भी अगर फोटो में इस बैकग्राउंड अगर कोई भी आपने बैकग्राउंड अलग से डाउनलोड किया है गूगल से या याहू से कहीं से भी, तो वो ओपन करके
आप उसको डुप्लीकेट करके आप उसमें भी इसको लगा सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अच्छे से सेलेक्ट कीजिएगा। मैंने अच्छे से यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया था और मैंने छोड़ दिया था इस वजह से। तो आप देखते हो फिर भी बहुत अच्छा यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। हाँ, अब अगर आपको इसको 10 फोटो में परिवर्तित करना है तो मैंने तो बोल दिया था कि आप 10 फोटो 20 फोटो में जितने में परिवर्तित करना है वो आप परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये समझो कि ट्रायल है, यहाँ मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। अब इसको मैं हटाता हूँ और फिर से कुछ और इमेज का यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ गलतियां भी हम लोग करने वाले हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगा। अब क्या करने वाले हैं कि एक फोटो को 12 फोटो में परिवर्तित करने वाले हैं। अब देखिए भाई कि एक फोटो को 12 फोटो में परिवर्तित करने वाले हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है, बैकग्राउंड हटाने में समय लगता है और ऐसे भी हटाने में आपको दिक्कत भी होता है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, सिंपल यहाँ से कोई भी अपना ब्राउजर ओपन करके और यहाँ से remove.bg ओपन कर लीजिएगा। remove.bg लिख लीजिए। सिंपल एक बहुत फास्ट चलने वाला वेबसाइट है। आप उस फोटो को अपलोड कर दीजिएगा जिसकी बैकग्राउंड आपको हटानी है, राइट। तो मान के चलिए कि मेरे को इस फोटो की बैकग्राउंड हटानी है, देखो इस फोटो की, तो मैंने उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। बस तुरंत ये क्या होता है, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा जब आप सेलेक्ट करोगे और अपलोड होने के बाद रिमूव बैकग्राउंड, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। देखो और डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद दिखाता हूँ क्वालिटी कैसा रहता है। बहुत अच्छा क्वालिटी रहता है। अगर आप एक फोटो को बहुत सारे फोटो में परिवर्तित करना चाहते हैं तब उसके लिए ये बहुत यूजफुल है और ये यूज कर लेना है, तुरंत रिमूव हो जाता है। बाकी थोड़ा सा समय देना चाहते हो तो फिर फोटोशॉप आपके पास है। अभी फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव करने के और भी तरीके हैं, आप इरेजर टूल का भी यूज कर सकते हो। ओके जी, अभी वेट करो, मैं सब कुछ बता रहा हूँ आपको। देखिए इसमें क्वालिटी उतना फटा ही नहीं है यार। देखो यहाँ पे क्वालिटी कहाँ आपको उतना फटा लग रहा है, जिस तरह से इमेज था उसी तरह से ये फोटो दिख रहा है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। हाँ, क्वालिटी तब फटेगा जब आप सिंगल फोटो निकालेंगे बड़े साइज में, और मैं आपको बोल रहा हूं कि जब सिंगल में निकालना हो तो remove.bg का यूज आप मत कीजिएगा। अब मैं दिखाता हूं कि जो डाउनलोड था वो ओरिजिनल कैसा दिख रहा होगा। मेरा डाउनलोड फाइल, उस फोटो को भी मैं आपको दोनों में तुलना करके दिखाता हूं। ये देखिए ये ओरिजिनल फाइल है। ठीक है, मैं जूम करता हूं। देखिए इसको देखिए इतना पर, और फिर इसको देखिए जो मैंने रिमूव किया है। थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन आपको देखने, क्योंकि आपने ज्यादा जूम कर दिया। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि सिंगल फोटो के लिए काम नहीं करेगा। देखिए अगर आप इसको छोटा करते हो तो इसमें कुछ भी कहीं पे पता नहीं चलता है कि फट रहा है। तो अगर आपको तुरंत आपको 12 फोटो में 24 फोटो में परिवर्तित करना है, तुरंत remove.bg से बैकग्राउंड हटा लेना और उसको सीधे फोटोशॉप में ओपन कर लेना। अन्यथा जो मैं बता रहा हूं वैसे भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने बैकग्राउंड को रिमूव किया था remove.bg से, वो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि हमारा कहाँ पे था यार, वो फोटो इसमें नहीं होने वाला है, वो शायद मेरा होगा डाउनलोड वाले फाइल में। मैं देख लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया था। सिंपल मैं क्या करूँगा यार कि जो मैंने डाउनलोड किया था ना उसको ओपन कर लेता हूँ, शो इन फोल्डर, मतलब जहाँ पे डाउनलोड हुआ था, और उसको खींच करके डायरेक्ट फोटोशॉप में यहाँ इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए बैकग्राउंड हटा हुआ है। अब आप एक फाइल में जाओ, न्यू में जाओ, बैकग्राउंड का कलर व्हाइट रखो, साइज को चूज करो, ओके करो। अब क्या करना है, सिंपल इसको रिमूव उसमें मूव करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आप डुप्लीकेट कर लीजिएगा, लेयर बनाते रहिएगा। इसको सिंपल इसमें मूव करना है, इसको इसमें मूव करना है। आपने मूव कर लिया। अब कंट्रोल टी दबा करके ट्रांसफॉर्म करके इसको आप छोटा करके, और हाँ क्रॉप करते समय साइज को चूज कर लीजिएगा कि कितने साइज में आपको फोटो को बनाना है। वो भी मैं बताऊंगा, ऐसे भी सर्च कर लीजिए गूगल पे, अगर आधार कार्ड का, पैन कार्ड का साइज पता करनी हो तो। अभी चिंता मत करो, सब आने वाला है। ठीक है, इंटर कर दिए, अल्ट बटन दबा कर खींचेंगे तो देखो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अल्ट बटन दबा कर खींचेंगे, ये डुप्लीकेट। अल्ट दबा करके रखना है, छोड़ना नहीं है। जितना डुप्लीकेट करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्ट बटन दबा करके रखना सिर्फ, आप छोड़ना मत उसको। डुप्लीकेट देखो जैसे जितना करना है उतना ये होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अब बताओ कि ये इमेज में आपको कहाँ लग रहा है कि जो है इमेज वो फट रहा है। जब आप इसको निकालोगे देखो तो कहाँ पे लग रहा है कि इमेज फट रहा है। इतना जूम कर दिया। क्या आप जब फोटो को प्रिंट आउट करेंगे तो इसकी साइज इतनी बड़ी होगी? नहीं होगी। जब आप प्रिंट आउट कराओगे तो फोटो की साइज बहुत छोटी होगी। जो आप जानते हैं कि हम सिंगल फोटो अगर किसी फॉर्म फिलअप करते समय अगर यूज करते हैं, कहीं पर भी अगर हम यूज करते हैं, किसी भी जगह पे यूज करते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, तो उसकी साइज बहुत छोटी होती है। तो अगर हम इसकी साइज बहुत छोटी करेंगे
तो इतना होगा। अब इतने साइज में अगर हम देखेंगे तो कहाँ फोटो फटा लग रहा है। लेकिन हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप सिंगल फोटो निकालते हैं, प्रिंट आउट करवाते हैं, फोटो की साइज बड़ी होती है, तो उस सिचुएशन में लगेगा कि फोटो जो है वो फट रहा है। ओके जी, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भैया चुटकियों में, अब आपके पास अगर कोई ग्राहक आता है, ग्राहक आ गया, वो बोलता है यार मेरे को फोटो खींच दो, आप क्या करोगे, फोटो को खींचोगे और यार 5 मिनट लगा दोगे वो बैकग्राउंड को हटाने में, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपको मिला है, लेसो टूल मिला है, मैग्नेटिक लेसो टूल मिला है, ठीक है, ये इसका यूज करोगे और टाइम लगाओगे। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज बताता हूं कि इन सभी टूलों का यूज ज्यादातर स्टूडियो वाले लोग करते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, मैं समझाता हूं कि वो लोग क्यों ऐसा करते हैं। वो जब आपकी फोटो खींचते हैं ना, वो जब आपकी फोटो खींचते हैं तो वो खुद का एक बैकग्राउंड लगा कर रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप स्टूडियो में जाकर के फोटो खिंचवाते हैं तो वो अपना खुद का बैकग्राउंड लगा करके रखते हैं और कहते हैं कि भैया यहां पर खड़ा हो जाओ, और उसके बाद वो फोटो खींचते हैं। तो होता क्या है कि वो जहां पर फोटो खींचेंगे उसकी बैकग्राउंड का जो कलर है वो सेम रहता है, या तो ब्लू रहता है या तो ग्रीन रहता है, मतलब एक जैसा वो बैकग्राउंड रखते हैं ताकि फोटोशॉप का यूज करके चुटकियों में वो बैकग्राउंड हटा सके। जी हाँ दोस्तों, फोटोशॉप में ये सुविधा दे दी गई है कि आप चुटकियों में फोटोशॉप का इस्तेमाल करके आप 10 सेकंड में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि फोटोशॉप में बैकग्राउंड को रिमूव करने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन आप 5 सेकंड में भी आप फोटोशॉप के अंदर किसी भी बैकग्राउंड का जो कलर है वो बदल सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको जो कंडीशन है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया ऐसी ही जगहों पे जाकर के फोटो खींचो जिसकी बैकग्राउंड का कलर एक है, तभी आप चुटकियों में फोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड का जो कलर है वो हटा सकते हो। अन्यथा भैया ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 5 सेकंड में फोटोशॉप के अंदर बैकग्राउंड जो है वो हटा सकते हो, बैकग्राउंड जो वो चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको मैग्नेटिक लेसो टूल यूज करना होगा, या पोलीगोनल टूल यूज करना होगा, या लेसो टूल यूज करना होगा। हमने आपको बता दिया है कि किन टूल का यूज कहां पे किया जाता है। ओके जी, तो अगर आप फोटोशॉप से हटाना भी चाहते हैं तो भैया थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन होगा, आप वो कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि फोटोशॉप का यूज करके हम चुटकियों में बैकग्राउंड कैसे हटा सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, जिस तरह से हमने remove.bg से किया था। तो हम क्या करने वाले, सिंपल, हम ऐसा फोटो खींचेंगे जिसकी बैकग्राउंड का कलर एक होगा। तो इसके लिए हमें ऐसी जगहों पे जाने पड़ेगा मेरे को जिसकी बैकग्राउंड सेम हो। इसके लिए हम पर्दे का यूज कर सकते हैं। हम ऐसे पर्दे पर जाकर के फोटो खींचेंगे जिसकी कलर सेम हो, चाहे रेड हो, ब्लू हो या ग्रीन हो, या कोई भी कलर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस एक जैसा कलर होना चाहिए दोस्तों। अब फायदा क्या होगा कि एक जैसा कलर होगा तो क्या करने वाले हैं मैं आपको समझा देता हूं। देखिए हम क्या करने वाले हैं, एक फोटो ओपन करेंगे, ठीक है जी, हम एक फोटो ओपन करेंगे। देखिए यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो बैकग्राउंड का कलर है वो एक जैसा है। तो जब बैकग्राउंड का कलर एक जैसा होगा तो हमें क्या फायदा होगा, तो हमें यह फायदा होगा कि हम 1 सेकंड में, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, 1 सेकंड में आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। कब, जब आप कहां खींचेंगे फोटो, एक जैसे कलर वाली पर्दे के सामने खींचेंगे तब। तो देखिए मान के चलिए कि इसकी जो बैकग्राउंड है आप जो देख रहे हो यहां पे देखो एक जैसा कलर है। अब क्या करना है, चुटकियों में बैकग्राउंड हटाने के लिए यहां पे जाओगे, यहां पे आपको दिख रहा होगा टूल, ठीक है, मैजिक वैन टूल है ना, मैजिक वैन टूल। अगर आपने इसको चूज करा तो चूज करने के बाद आप यहां पे क्लिक कीजिए तो मैजिक वैन टूल क्या करता है कि एक जैसे कलर को ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। जी हां दोस्तों, एक जैसे कलर को मैजिक वैन टूल ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। अब क्या करना है, अब आपको कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाना है। जैसे ही आप कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाओगे तो क्या होगा कि जो एक जैसा कलर आपको दिख रहा था वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। और डिलीट होने के बाद जो बैकग्राउंड यहां पे दिख रहा है, जैसा कि आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड का कलर जो है वो रेड दिख रहा है। जैसे ही आप कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाओगे तो क्या होगा कि एक जैसा कलर जो है वो डिलीट हो जाएगा और जो बैकग्राउंड का कलर जो दिख रहा है वो यहां पे शो होने लगेगा। तो हम कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाते हैं। जैसे ही हमने कीबोर्ड में डिलीट बटन दबाया तो क्या होने वाला है कि ऑटोमेटिक बैकग्राउंड कलर फिल हो गया।
अब ध्यान दीजिएगा कि अब कीबोर्ड में कंट्रोल डी दबा करके डी सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने दबा दिया तो आपने देखा कि चुटकियों में बैकग्राउंड यहां पे हट चुका है। अब थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए कि थोड़ा सा बचा हुआ है, तो थोड़ा सा बचा हुआ है तो दोबारा हम लोग यहां पे देखिए बचा हुआ है, तो यहां पे दोबारा क्लिक कर देंगे और फिर से डिलीट बटन दबा देंगे और फिर से कंट्रोल डी, अगर बच रहा है तो ऊपर में कर लीजिए, डिलीट कर दीजिए। अब यहां पे कंट्रोल डी और यहां पे जूम आउट कर लीजिए, ये ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका है। तो यही नियम का यूज करते हैं स्टूडियो वाले, तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर स्टूडियो वाले करते हैं। तो आप इस तरह से भी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने बताया कि आप टूल का यूज करोगे, यहां पे लेसो टूल, पोलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल, आप इसका भी यूज कर सकते हो, जिस तरह से शुरुआती दौर में मैंने बताया था। देखिए कैसे करना है इसका यूज, तो वो देख लीजिए आप। मैं जूम कर रहा हूं, थोड़ा सा और जूम कर रहा हूं। जब भी आप इन टूलों का यूज कीजिएगा, आप जूम कर लीजिएगा बहुत ज्यादा आप जूम कर लीजिएगा ताकि आपको दिखाई दे। अब आप यहां पे फटाफट ऐसे करके आपको यहां फटाफट, मैं समझा रहा हूं सिर्फ आपको, फटाफट ऐसे करके आपको यहाँ पे फटाफट जो है वो ऐसे करके आपको, ठीक है, आप आराम से कीजिएगा, ठीक है, ज्यादा आपको फास्टली नहीं करना, मैं समझाने के लिए फास्टली कर रहा हूँ, ठीक है यार, छूट गया यार, ओके। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से मैग्नेटिक लेसो टूल यूज करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ पे भाई कलर हाईलाइट ज्यादा है, तो मैग्नेटिक लेसो टूल क्या करता है, ऑटोमेटिक एक जैसे कलर को सेलेक्ट कर लेता है। तो बस आपको आगे लेकर के जाना है, बस आपको ऑटोमेटिक आगे ले जाना है इसको, ये ऑटोमेटिक एक जैसे कलर को सेलेक्ट कर लेगा। तो मतलब यार सभी टूलों का देखो छोड़ने से ही होता है प्रॉब्लम। मैग्नेटिक ये जो दिख रहा है आपको मैग्नेटिक लेसो टूल, इसमें यही प्रॉब्लम है कि जब भी उसको दिखेगा कि भैया एक जैसा कलर नीचे है, तो ऑटोमेटिक नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर लेगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप इस टूल को यूज कीजिएगा तो आराम से ही करना पड़ेगा। मैं इसको जूम आउट कर देता हूं। अब हम यहां पे सिलेक्ट करने वाले हैं। इसमें यही है, आपको क्लिक करते रहना है। अगर आप क्लिक नहीं करोगे और आप ये सोचोगे कि मैं इसको हम आराम से आगे बढ़ाते जाएं तो वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, फिर आपको समस्या हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। जब भी आप इस टूल का यूज कीजिएगा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक लेसो टूल, ठीक है, इससे अगर आप जब भी सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डॉट बनाते रहना है, मतलब क्लिक करते रहना है, समय समय पर क्लिक करते रहना है। अन्यथा नहीं क्लिक करोगे और जहां उसको दिखेगा एक जैसा कलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा और आपको फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करना है। तो बस आपको बारी बारी से ऐसे करके आपको यहां पे इसको क्लिक करते भी जाना है आपको, वरना ओके। जो मैंने आपको बताया था अभी remove.bg, उसका भी यूज कीजिएगा अगर आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है तो। लेकिन देखो यहां पे एक चीज और है, देख लीजिए कि यहां पे देखो डाउनलोड एसडी, अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा भैया कि 1 क्रेडिट, मतलब अगर आप नया ईमेल से यहां पे लॉगिन करते हैं तो एक इमेज आपको एसडी में डाउनलोड करने का देगा ऑप्शन ये, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। एक बार प्राइसिंग बहुत कम रहता है, इसका प्राइस उतना नहीं है। देखिए 13 रुपया में यहाँ पे 200 क्रेडिट है पर मंथ, और यहाँ पे देखो इतना और ऐसे इतना लग रहा है पर, आप देख लीजिए इतना 1 क्रेडिट इतना में इतना पर इमेज। तो सस्ते वाला भी आप ले सकते हो, फ्री वाला 1 क्रेडिट है तो आप लो प्लान या मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं यार। तो देख लीजिएगा, अगर सिंगल फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इससे मत कीजिएगा, वो डायरेक्ट आप फोटोशॉप का यूज कीजिएगा, ठीक है। और जो मैंने आज आपको बताया वो चीजें आपको घर पर प्रैक्टिस करके हमें ग्रुप में भेजना है, ठीक है। क्या करना है, हमें ग्रुप में भेजना है। देखिए सिंपल है, इसे मान लीजिए कि आपने यहां से मैजिक वैन टूल का यूज करके ऐसे इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसकी बैकग्राउंड आप जो भी करना चाहते हैं चूज करने के बाद डिलीट बटन दबाएंगे तो वो बैकग्राउंड आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने तो बाकी सब कुछ आपको बता ही दिया है कैसे इसको, जो भी अगर इसको मूव करना है इसको मूव कीजिए, इसको मूव करना है तो इसको मूव कीजिए, पूरा ये हमारा मूव हो चुका है वो किसी। तो ये चीजें हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे आप मान लो कि वाइट कर दीजिए, बैकग्राउंड वाइट कर दीजिए, अब डिलीट कीजिए तो वाइट हो गया। अब न्यू में जाइए और इसको मूव कर लोगे, मूव करोगे तो लय भैया कि सिर्फ ये दिख रहा है, ये देखो सिर्फ यही दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी ये पार्ट 1 है
और भी वीडियो जो है वो आने वाली है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको ऐसे ही समझाया है, ओके।